पति पत्नी का अनमोल रिश्ता। तो फ्रेंड्स, आज की यह कहानी एक ऐसे पति पत्नी की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुनिए। बहुत ही इमोशनल कहानी है ये। इस कहानी में आपको अनेक ऐसे मोड़ मिलेंगे जिन्हें सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। जो ये कहानी है एक पति पत्नी की जिंदगी पर आधारित है। बेहद ही भावपूर्ण और इमोशनल कहानी है। बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए इस बेहतरीन लर्निंग की शुरुआत करते हैं। बात उस टाइम की है जब मैं कॉलेज में थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता यानी शादी करने का फैसला किया। तो मैंने मम्मी पापा से कहा, माँ मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। फिर माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं ढूंढेंगे? रीता गुस्से से बोली, माँ मुझे बस लड़का देखना है। आप उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं पर बुला लो। माँ ने डांटा, पागल, शर्म नहीं आती? चल दफा हो यहाँ से। अपने कमरे में जाती हुई चली गई वो। फिर उसके बाबा आए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता के बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी मर्जी से ही हम शादी करेंगे। कल मैं लड़के की तस्वीर मंगवा लूंगा। पता है लड़के का अपना होटल है और लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दिया शादी के लिए। 10 दिनों में रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफर सुशील से अरेंज मैरिज हो गई। बहुत ही अच्छा था उनका पहला दिन। पहले ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है ना, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, 2 पल में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। शादी की पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम लिए हुए। रीता ने अपनी नजरें झुकाए बैठी थी कमरे में। आइसक्रीम तो रीता का फेवरेट था, पर कोई बात नहीं। रीता ने सुशील को नमस्ते किया। सुशील पास बैठा। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए हैं हमने, इतने में काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगे आइसक्रीम? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। तो रीता ने आइसक्रीम दे दिया और रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम तो पूरी खत्म कर दी? रीता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील मुस्कुराने लगा, बहुत ही कंजूस हो। पहले मना करती थी और अब खा गई, पूरी खा गई। अब देखो शादी की शादी खत्म कर दिया। ये आइसक्रीम 50-50 की थी, यानी हाफ हाफ, आधा तुम्हारा आधा मेरा, पर तुमने मुझसे ज्यादा खा लिया। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी, सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर उन्होंने प्यार भरी बातें की। जिंदगी अब असल मंजिल की तरफ मुड़ गई। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं ना ही इजाजत दे सकता हूँ शादी में जाने की। फिर क्या? रीता को बहुत गुस्सा आया।
उसने सुशील को बोला, पागल हो क्या? मेरे भाई की शादी में है और आप कह रहे हो कि मैं नहीं जा सकती? ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाओ। बस सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर से समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की जिद कर रही हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। मैं रिस्क नहीं ले सकता। समझने की कोशिश करो। तुम खुद लापरवाह हो और हो जाती हो। मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला जाता है। उसके बाद रीता रोने लगती है। रीता ने अपनी माँ को फोन किया और सारी बात बताई। सुशील मना कर रहा है मुझे शादी में आने के लिए। उसकी माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ ना। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लग गए। फिर क्या था? उसके बाद क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील? आना पड़ेगा। हमारी बहन को, वो रात को अपनी बहन के घर आ गए। सुशील भी घर पर ही था। कहने लगे कि मेहंदी की रस्म है और हम रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजरें झुका ली और उसके बाद वो कमरे में चली गई, उठकर वहां से। सुशील को गुस्सा आया। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाल लो, रीता को दिए, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं कल आऊंगा। अब रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगा लिया, रीता को अपना ख्याल रखने के लिए कह दिया और रीता को उसके भाई के साथ भेज दिया। रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई बारात लड़की वाले के घर पहुंचा, वो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रीता का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले जाया गया। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल करके रीता के बारे में बताया गया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। उसके बाद दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का नाम था, बाकी है प्रभु मेरी रीता को कुछ नहीं होने देगा। सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील बहुत परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया कि आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। जैसे तैसे भगवान से हिम्मत किया मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता अपने बच्चे के खोने के दर्द में फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी गलती है। सुशील ने आंसुओं को भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस कर मेरी जान, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की जो मर्जी थी वो हो गया, चुप हो जा। रीता खुद को गुनहगार समझने लगी, अपने बच्चे और सुशील का गुनहगार समझ रही थी। सुशील समझाने लगा रीता का, सर अपने गोद में रख लिया, चुप हो जा मेरी जान, रो मत।
देख, मैं तेरे पास हूँ। फिर सुशील ने रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आए रीता का हालचाल पूछने। रीता खुद पर इल्जाम दे ही जा रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद कर रही थी और मैं शादी में चली गई। अगर मैं इनकी बात मान लेती तो आज मैं अपना बच्चा शायद नहीं खोती। मैं इसकी गुनहगार हूँ। सुशील समझ रहा था कि रीता के दिल पर क्या बीत रही है। वो खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को, अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं आपने, कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात नहीं मानी थी तो रीता अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीता समझ रही थी कि सुशील का खामोश गुस्सा है ये। उसके बाद 1 साल बाद फिर ऊपर वालों ने उनको बेटा दिया। सब बहुत ही खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं दोस्तों, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई थे जो सुशील से अमीर थे। उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिसमें बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की, सुशील, बच्चों को गर्मी लगती है इसलिए ये बहुत रोता है, मुझे कमरे में एक एसी लगवा दो। सुशील कहता है, मेरे पास इतना बजट नहीं है, तुम सब जानती हो। अरे रीता, पागल हो गई हो क्या? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास नहीं है। रीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए। बस कमरे में सुशील अपने बेटे को सीने पर लिटाकर खेल रहा था। उसके साथ रीता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीबी किया। रीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम। चलो एसी लगवा दूंगा मैं। ये लो बाबू को, मेरे राजकुमार को सुला दो, सो गया है, लिटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी उनको। दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर पर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया है। प्रीति मोबाइल चला रही है। उसके बाद क्या था? सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या है? रीता ने देखा, देखो आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, इसमें मेरा सारा डाटा था और तुम पागल हो क्या? देख नहीं सकती थी, समझा नहीं सकती थी? जाओ खाना लेकर आओ, उठो जाओ। रीता, मुझे खाना लेकर आओ, गुस्से में सुशील ने बोला। फिर रीता गुस्से में थी, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं, फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। सब्जी में बैंगन का सब्जी बना हुआ था। सुशील ने बैंगन देखा और चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता?
सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गई उसके। खून निकलने लगा। हाथ बेटे का पकड़ा रीता ने, एक दो थप्पड़ लगा दिया। बहुत तंग आ गई हूं मैं तुम लोगों से। बाप बेटे के चक उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उसे मैं बोल रही थी कि 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड़ी कदर नहीं की। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल है, रीता चिल्लाने लगी। रात भर सुशील गायब था। रीता ने भी फोन करके नहीं पूछा। रीता ने अपनी माँ को फोन लगाया और सुशील का जो भी व्यवहार था वो बताया। आजकल ना खर्चा उठा रहा है, ना दे रहा है, ना बातें करता है, गालियां देता है। माँ ने कहा अच्छा हम करते हैं बात। उससे सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रीता के साथ। आज घर जाकर रीता को सॉरी करूंगा या सॉरी बोलूंगा। घर आया, देखा घर में रीता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो? रीता को क्यों गालियां देते हो? सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात हम दोनों मिलकर सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से में कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्से में थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? वो महीने के 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध का ही खर्चा नहीं निकल पाता। उसके बाद एहसास करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को और उसके बच्चों को साथ ले गई। रीता अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके चली गई। सुशील ने भी ना रोका उन्हें। रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। तमाम तरह की चीजें होती हैं दोस्तों। सुशील पहले से ही अपने होटल को लेकर काफी परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रीता मायके में थी, सुशील यहाँ था। घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए थे कि सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता था खुद गई है, खुद आएगी, और रीता सोचती थी सॉरी बोलेगा तो आऊंगी। हालात काफी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया था। साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात न की एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लेती थी, बच्चों के दूध या दूसरी जरूरी चीजें के लिए। भाई कब तक दे सकता था? खर्चा तो उनके भी थे, अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चों का नुकसान कर देते थे, कोई चीज तोड़ देते थे। रीता की भाभी हजारों बातें सुनाया करती थी, ताने देती थी। रीता चुपचाप सह लेती थी। क्या करती? आखिर किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू पैसे नहीं है। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं हो सकता तुम्हारा तो तलाक लेकर दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीता मानो तो उस दिन पूरी तरह से टूट गई।
बहुत रोई और उसे एहसास होने लगा कि सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद करता रोता था। रीता पागल, बात कुछ थी ही नहीं और तुम यहाँ कर दिए इधर उधर। रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो और इस आदमी से शादी करके अपना घर बसा लो। रीता की आंखों में आंसू, जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से भी। उधर सुशील का भी दिल तड़प उठा। उसने सोचा मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज होकर जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलतियों की माफी मांग रही थी। ऊपर वाले ने मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नजर पड़ी सुशील पर, हाथों से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से लग गई और चीख चीख कर रोने लगी, सुशील मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील के पांव पकड़ लिए, माफ कर दो सुशील। सुशील ने रीता का माथा चूमा, आंसू साफ किया, तुम भी माफ कर दो मुझे, मैंने भी गुस्से में ज्यादा ही बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया, सुशील प्यार करने लगा। रीता के भाई भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोला, मेरा परमेश्वर है, मेरा हमसफर है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ वापस अपने घर आ गई। दोनों खुशी खुशी से सब बातें भूल कर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए कि जज्बात में जुदा हो जाना आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना उतना ही मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफर महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है, पर हाँ अगर नहीं बदलता तो वो हम सफर। अगर कोई नाराज है, घमंड में है तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर कहीं देर ना हो जाए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई या एक किसी के भी दिल में घर कर गई तो शायद मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो घर नहीं उजड़ेंगे। दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।